दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कृषि और वानिकी को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए और किसानों के लिए लाभप्रद बनाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम इस विषय से जुड़े विशेषज्ञों की सलाह आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक मास्टर ट्रेनर और प्रगतिशील किसान स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं, जिनके कृषि और वानिकी के अनुभव हम हमारे किसानों के साथ साझा करेंगे। आप हैं सुभद्रा कंवर। आप मूलतः जिला अर्की सोलन से हैं और आप एक प्रगतिशील किसान हैं। सुभद्रा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी आपको। आप एक मास्टर ट्रेनर हैं और आप प्राकृतिक खेती करती हैं, और आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है लेट्यूस, जो एक सलाद का पत्ता है, उसकी खेती पर। और आप क्योंकि ये खेती करते हैं, इस पत्ते का उत्पादन करते हैं, तो हमारे जो कृषक हैं जो लेट्यूस का उत्पादन करना चाहते हैं, उनके लिए आपके जो अनुभव है, आपकी जो जानकारी है, वो निश्चित तौर पर फ़ायदेमंद होगी। सर्वप्रथम मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो लेट्यूस पौधा है, पत्ता है, ये किस प्रकार का पत्ता है और कैसे ये सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? लेट्यूस के पत्ते ना जी, ये दो वैरायटी, दो किस्म का पत्ते मैं लगाती हूँ जी। एक ग्रीन लेट्यूस और एक लाल। ठीक है जी। तो पत्ते भी मतलब सलाद के लिए भी उगाती हूँ मैं और बीज के लिए भी। ठीक है जी। तो अगर हमारे को सलाद के लिए लगाने हो जी जी। तो सबसे पहले तो हमारे को बीज कहाँ से लेना है और बीज कैसे बनाना है। ठीक। तो क्योंकि जाहिर तौर पर हम इस पर भी आएंगे, क्योंकि ये नाम नया है हमारे जो किसान हैं, और उनके लिए ये आम बोलचाल में ये पत्ता नहीं है, ये सलाद का जो पत्ता है ये नहीं है। कहाँ से आपको इसका परिचय मिला, कैसे आपको इसके उत्पादन की प्रेरणा मिली, हमारे किसानों के साथ ये साझा करें। मैं जो मास्टर ट्रेनर हूँ जी, तो मेरे साथ बहुत से किसान जुड़े हुए, तो प्रगतिशील किसान भी है और वैज्ञानिक भी है जी। तो मैं जहाँ भी कहीं प्रदर्शनी लगती है ना, तो मैं देखती थी कि ये पता नहीं क्या चीज़ होगी जी। तो मैंने एक किसान से संपर्क करा कि ये आप इसको है क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला कि ये विदेशी सलाद है, मतलब इसको सलाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे को उगानी चाहिए। मैं ऐसे भी मैं बीज बनाती हूँ ना, जैसे मैं फूल गोभी का बीज बनाती हूँ, चुकंदर का बीज बनाती हूँ और मतलब कई किस्म के बीज मैं तैयार करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसका बीज भी तैयार करूँगी और एक बहुत अच्छी चीज़ है, और जो मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ ना, ठीक है, उसमें भी मैंने डाल के देखे ना, इसका तो अच्छा रिजल्ट निकला, तो अब मैं बीज भी बना रही हूँ। यानी कि आप कृषि के व्यवसाय में पहले से हैं? हाँ जी। और सब्जी उत्पादन और बीज उत्पादन आप पहले से ही कर रहे हैं? हाँ जी। और आपने हमारे जो आम जन है, हाँ जी, जो अपनी सेहत और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, हाँ जी, जो ये जानते हैं कि जितनी अहमियत हमारे भोजन के पोषक तत्वों की है, हाँ जी, हाँ जी, सलाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी। इससे हमारे शरीर के जो रुक्षांश और अन्य पोषक तत्व उसकी पूर्ति होती है। हाँ जी, हाँ जी। और जाहिर तौर पर आपका जो ये एक अनुसंधान है, हाँ जी, आपकी जो ये एक शुरुआत है, हाँ जी, और आपकी जो ये एक उद्यमिता की क्षमता है, हाँ जी, वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा तो है ही, लेकिन अपने आप में इस विचार का आना भी स्वभावतः एक वैज्ञानिक बात है। हाँ जी। तो आपने जब इसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो आपने इसका बीज कहाँ से लिया, कैसे आपको इस बीज की प्राप्ति हुई? मैंने ये दो किस्म का बीज लिया। एक मैंने किसान से लिया था और एक मैंने अमेज़न से मंगाया था, ऑनलाइन ऑर्डर करके। ठीक है। तो पहले तो मैंने ऐसे देखा था कि मतलब ऐसे अपने लिए उगाया था थोड़ा सा। तब मैं सोचा कि देखो आजकल बच्चे बेरोजगार है ना, और ये तो 100 रुपए किलो मतलब चल जाता है,
ठीक है। और अपने आप खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका पौष्टिकता मतलब खुद पहले तो अपने आप ही प्रैक्टिकल प्रयोग किया ना, तो बहुत अच्छा था। तो मैंने फिर ये दोनों किस्म के बीज लगाए, मतलब बीज बनाना चाहा मैंने कि मैं पहले खुद लगा लूं ताकि औरों को भी पता चले कि इसकी पूरा प्रोसेसिंग मैं खुद करना चाह रही थी जी। प्रयोगात्मक तौर पर आपने अपने खेत में लगाया मैंने। हाँ जी, बीजारोपण किया, बीजारोपण करा हुआ। और मतलब बीज भी अभी तैयार होने को है, अगले महीने होना भी तैयार। और बाकी तो ये अगर आपने सलाद पत्ता ही चाहिए ना तो वो तो 30 या 40 दिन में इसका तैयार हो जाता है। ठीक। किस तरह का जलवायु चाहिए, किस तरह का तापमान चाहिए, किस तरह के खेत तैयार करते हैं हम इसके बीजारोपण के लिए? सबसे पहले तो हमारे को ना बीज लाना है, ठीक है, और उसकी हमने पौध देनी है, मतलब नर्सरी तैयार करनी है हमने। ठीक। और ये इसकी नर्सरी ना 1 महीने से मतलब 20 या 25 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है। ठीक है। जब इसकी पौध हमारी तैयार हो गई तो उसके बाद हम मतलब जितने दिन में वो पौध हमारी तैयार होनी उतने को हमने अपने खेत तैयार करना है। ठीक है। मतलब खेत बो के और उसमें मतलब हल चला के रोटावेटर चला के और बेड बनाने। ठीक है। तो जो हमने पौध लगाई हुई क्यारी बनाई हुई है तो वहाँ से इसको ट्रांसप्लांट करना है जी। और इसका ऐसा है, अगर आपने लगाने हैं सलाद के लिए, ठीक है, तो आप इसका दूरी कम रखेंगे, मतलब पौधे की दूरी मतलब 15 या 20 इंच तक रखेंगे। ठीक है। अगर आपने बीज तैयार करना है तो उसकी 2 फुट मतलब 2 फुट इस मतलब 2 बाई 2 दूरी रखनी है उसकी, क्योंकि ये मतलब लगभग 2 फुट ऊपर चल जाता है ना। तो इसकी ये आपने पहले ही देखना है कि हमने इसको लगाना कैसे। ठीक है। सलाद के लिए लगभग 1.5 फुट पौधे से पौधे की दूरी, और अगर बीज भी चाहिए बाद में, बीज भी चाहिए तो उसकी दूरी मतलब 2 बाई 2 रखनी है। ठीक है। तो अच्छा हमने लगा दिया है। बीज का हम देखना भी, अगर बीज को लगाना तो दूर दूर हो गया। और अगर हमने ये 30-40 दिन की ये फसल है, ज़्यादा नहीं मतलब तब उसके बाद अगर आपने लार्ज स्केल में करना हो तो 12 महीने करना हो, ठीक है, तो आप इसको पॉली हाउस में लगा सकते हैं जी। अगर आपने मतलब खुले में करना है और थोड़ा ये कम छोटे किसान हैं जैसे, तो वो आप मतलब खुले में लगा सकते हैं। जैसे इसका खुले खेत में भी खुले खेत में इसको लगा सकते हैं। और इसकी लगाने की ना सर्दियों में ये लगता है, सितंबर में इसकी पौध लगनी और अक्टूबर में इसका और मतलब स्थानांतरण होगा, मतलब बीज का पौधे का। ठीक है। और अक्टूबर से मतलब 30-40 दिन में आप निकालो और इसको मतलब सेल कर सकते हैं, अपने आप खा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इसका पाउडर भी बना के रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूर। जैसे हम देखते हैं कि बेड हम हमारे जो किसान है जैसे प्याज की पनीरी लगाते हैं, लहसुन की पनीरी लगाते हैं, और अन्य तरह के जैसे टमाटर की पनीरी लगाते हैं, तो उसी तरह से बेड बना के, हाँ जी, ये भी एक ना गोभी की प्रजाति है। जैसे गोभी है ना हमारी जी, मतलब बंद गोभी लगाते, फूल गोभी लगाते, बस उसी की प्रजाति है। बिल्कुल। हाँ जी। यानी कि जो हमारे किसान सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, पौध को स्थानांतरित करके रोपित करते नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो लेट्यूस का उत्पादन भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई ज़्यादा इसमें परिवर्तन विधि में लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक उनके लिए विकल्प के रूप में अतिरिक्त आय का एक साधन बन सकता है। ठीक है। अब नौकरी तो सबको रखी नहीं हुई आजकल, है ना, तो ये तो एक बहुत अच्छा मतलब कमाने का साधन है। और आप इसको मतलब ऐसे भी बेच सकते, सलाद के लिए भी, और बीज भी तैयार कर सकते हैं। इसका दोनों ही इसका विकल्प है जी। और आपने बोला कि जलवायु, इसके लिए जलवायु, तो इसके लिए ना मतलब हमने पौध लगा दी और उसके बाद हमने आच्छादन करना है इसको। मतलब जल भराव, ज़्यादा जल भराव चाहिए नहीं है और मॉइस्चर बना रहना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसी जगह होना चाहिए मतलब जहाँ मॉइस्चर हो। ठीक है। बस तो इसके लिए हमारे को आच्छादन कर देना चाहिए ताकि इसमें मल्चिंग कहते हैं। हाँ, मल्चिंग, ताकि इसमें नमी बनी रहे और खरपतवार भी नहीं पैदा हो। ठीक है। हाँ जी। तो जैसा हम देखते हैं कि भाई कोई भी अब सब्जी लगाते हैं, जैसे लेट्यूस आपने लगा दिया,
पौधा स्थानांतरित करके रोपित जी। कर दिया, तो इसमें पोषण की आप कैसे व्यवस्था करते हैं, किन किन बातों का वैसे ध्यान तो रखते हैं? मैं क्योंकि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, हाँ जी, तो जाहिर तौर पर आप जो इसकी खाद है, खुराक है, वो भी प्राकृतिक विधि से ही हाँ करती जी, होगी। मैं जो नेचुरल फार्मिंग करती हूँ जी। तो मैं खाद भी बनाती हूँ और मैं दवाइयाँ भी बनाती हूँ। अच्छा, खाद आप स्वयं बनाते हाँ हैं? जी, जैसे जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया और 10 परणी अर्क हो गया। हाँ, हाँ। और रही दवाइयों की बात ना, तो कीटनाशक मतलब उनके लिए जी, तो क्या नाम, अग्निस्त्र हो गया ठीक है। और खट्टी लस्सी हो गई, तो बिल्कुल। इसका मैं प्रयोग करती हूँ। मगर जो ये लेट्यूस है ना, इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जी, मतलब ज़्यादा ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रोग लगता है, जो इसका पत्ता पीला हो जाता है थोड़ा। ठीक है। अगर ज़्यादा जल भराव होगा ना तो इसका पत्ता पीला हो जाता है, तो उसके लिए सिर्फ खट्टी लस्सी का प्रयोग आप करेंगे ना जी, 8 दिन या 15 दिन के बाद, तो बिल्कुल ये ठीक चल पड़ता है। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि रोग प्रबंधन में सिर्फ खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करना, हाँ जी। कौन सा ऐसा रोग है जो लेट्यूस के पत्ते में या इसकी डंडी में लग सकता है, कितनी अवधि के अंतराल में लग सकता है, और क्या इसके जो है निशानी रहती है, इसके लक्षण रहते हैं जिसको देखकर किसान पहचान जाए और फिर इसका जो रोगापचार कर सके? इसमें सिर्फ मैंने बताया ना कि वैसे बहुत कम चांस है लगने के जी, इस पत्ते में। बस एक पीला, इसमें पीला रोग आ जाता है ना, पीले पत्ते पीला हो जाता है। हाँ। तो और थोड़ा फंगस लग जाती है ना थोड़ी, अगर पानी पानी का जल भराव ज़्यादा होगा ना जी। और ज़्यादा नमी होगी, नमी चाहिए मगर इसको नॉर्मल नमी चाहिए, ठीक है, जितनी आच्छादन करा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, तब इसमें पीला रोग लग जाता है। जी। तो उसके लिए सिर्फ खट्टी लस्सी का करेंगे आप 15 दिन के अंतराल में ना, ठीक है, मतलब तो ये इसका मतलब उपचार हो जाता है। ठीक है। बस। सुभद्रा जी, हाँ जी, आपने कई प्रदर्शनियों में भी अपने जो उत्पादों और हाँ का जी। जो है वो विमोचन किया है, प्रदर्शनी लगाई है, हाँ जी। तो कौन कौन से ऐसे पुरस्कार है जो अभी तक आपने प्राप्त किए हैं जिससे हमारे जो किसान है वो प्रेरणा भी ले सकते हैं? मुझे बेस्ट फार्मर अवार्ड में मिला है जी, जो मतलब 11,000 का मेरे को अवार्ड एक बार मिला था। ठीक है, और मुझे नौणी विश्वविद्यालय से बीसी साहब से भी मुझे 51,000 का अवार्ड मिला हुआ है। जी, और मतलब अपनी पंचायत स्तर पे और अपने ब्लॉक स्तर पे और मुझे काफ़ी एक अवार्ड मिले, जी, कुछ मेमेंटो मिले, कुछ मतलब काफ़ी अवार्ड मुझे मिल चुके ठीक है। एग्रीकल्चर के आप क्षेत्र में। तो एक स्वयं प्रेरित हाँ जी, कृषिका है, प्रगतिशील किसान है, हाँ जी, और इस तरह से अगर सम्मान आपके कार्य को मिलता है तो जाहिर तौर पर मनोबल बढ़ता है हाँ जी। और अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा मिलती हाँ है। जी, और बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जो है एक, जिसको हम कह सकते हैं कि नए उद्यमिता के तरीके से आप एक स्टार्टअप के माध्यम से हाँ जी। कृषि को वैज्ञानिक विधि से एक नया आयाम दे रही हैं। हाँ जी। ये अन्य हमारे किसान साथियों के लिए भी प्रेरणा है। हाँ जी, आप एक मास्टर ट्रेनर हैं, हाँ जी। किस तरह का प्रशिक्षण आप किसानों को देते हैं? मैंने लगभग कोई 3,000 किसानों को तो मैंने ट्रेनिंग दे चुकी हूँ मैं, जी, जिसमें मैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में मैं ट्रेनिंग देती हूँ। ठीक है, और कि हमारे को घर में ही अपने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो अब घर में जो आसपास में हमारे जो भी कुछ है ना, उसी से ही हमारे को खाद भी बनानी है और दवाइयाँ भी हमारे को तैयार करनी है। जी, और उसी को देख कर ना मैं नेचुरल तरीके से मैं साबुन, शैम्पू और मतलब चुकंदर जो मैंने नेचुरल तरीके से लगाया, चुकंदर पाउडर, हल्दी पाउडर और कई चीज़ें मैंने ना खुद बनाई। ठीक है हाँ जी। जी, लेट्यूस पर अगर हम जैसे बात करते हैं, इसके बीज की हम बात करते हैं, इसको सफ़ेद जीरा कहते हैं, हाँ जी। क्यों कहते हैं और ये कैसे तैयार किया जाता है? अब आपने लगा दिया ना, जी, तो इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने बीज के लिए रखना है ठीक है, उसको जो इसका लीडर बीज का होना, सेंटर लीडर, सेंटर ठीक है। लीडर होना, बीज की जो मोटी डंडी है, हाँ जी, बीज की जो मोटी डंडी है उसको हमारे को काटना नहीं है, जो हमने बीज को रखना है। ठीक है, और जो स्वस्थ पौधे ना वो हमने देख लेना कि बीज के लिए हमने छांट रखने देने पहले। छांट लेने और रख देने।
जी जब वो मतलब कम से कम 1-1 फुट के हो जाएंगे तो उसका हमने शीर्ष मोचन करना है जी। जब हम इनका शीर्ष मोचन करेंगे तो ये मतलब चारों तरफ को ना पौधे छोड़ेंगे जी। तो ज़्यादा बीज लगेगा इसमें। ठीक है। और जब लगभग ये 2 फुट तक ये चला जाता है और तब इसमें फूल लगते हैं चारों तरफ से। जी। आपने शीर्ष नोचन शब्द का इस्तेमाल किया, हाँ जी। इसमें क्या हम उसके ऊपर की जो कलगी है, डंडी है सिर की, वो तोड़ देंगे या सिर्फ उसको मसल के छोड़ देंगे? नहीं, उसको तोड़ के उसको फेंक देना है। ठीक है। और तब उसमें ना अपने आप ही चारों तरफ से शाखाएं निकलेंगी जैसे गमला होता है ना, वैसे निकलेगी और उसमें फिर ऊपर बीज लगेगा, तब उसमें फूल लगने बीज लगेगा। ठीक है। और अब हमारे को बीज रखने का भी ना, अगर हम पौधे में ही देखेंगे ना कि कौन सा बीज पका हुआ है, पौधे से हम बीज निकाल लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होना। और जैसे हम अब देखा ना भाई सारे इकट्ठा उसको मतलब झाड़ेंगे ना तो उसमें कमज़ोर बीज भी आ जाएगा और मतलब स्वस्थ बीज भी आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमारे को अगर अच्छे आप गुणवत्ता वाला बीज और अच्छा बीज अगर हम बनाना चाहे तो हमारे को पौधे के पास मतलब निकाल के थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर हमारे को क्वालिटी उसकी अच्छी आएगी। आप तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो किसान इसको बीज उत्पादन के दृष्टि से देखते हैं। बीज आपने पौधे पर ही पकने देना है और वहीं से उसको इकट्ठा करना है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और अगर मतलब ऐसा नहीं करना कि सबको इकट्ठा काटा और तब उसको मतलब सुखाने लग गए या कुछ काम करने लग गए। ठीक। तो उसके बाद फिर आपने बीज निकाल दिया तो उसके भंडारण की क्या व्यवस्था रहती है, कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि बीज निकाल के हमारे को ना उसको छाया में सुखा देना चाहिए। ठीक है। छाया में सुखा के उसको मतलब निकाल के और एक शीशे के जार में ना बंद करके रख देना है उसमें, ताकि मॉइस्चर न जाए। ठीक है। तो ऐसे हमारे को इकट्ठा करके रख देना चाहिए जी। बस तब अगले बार हम लगाए अपना बीज इस्तेमाल करके। और गुणवत्ता वाला हमारे को पता है ना हमने कैसा बीज तैयार किया हुआ है जी, तो गुणवत्ता वाला बीज हमारे को तैयार कर देंगे। सुभद्रा जी, अक्सर हम देखते हैं कि लेट्यूस जाहिर तौर पर एक व्यावसायिक हाँ जी पौधा है जिसके हम पत्ते से भी सलाद के रूप में कमाई कर सकते हैं और बीज उत्पादन से भी। एक पौधे में कितने पत्ते और कितनी जो उसकी मात्रा में आ सकता है, कितनी कमाई हो सकती है? मैं तो ये बोलती हूँ ना, सिर्फ एक पौधे में अगर ठीक आपने उसमें अच्छी खाद अच्छी कमाई करी होगी ना, गुणवत्ता वाली कमाई, और ठीक उसमें समय समय से पानी खाद दिया होगा ना जी, तो एक पत्ते से आप ना मतलब एक पौधे से आप 100 या 150 रुपए कमा सकते हैं, मतलब एक ही पौधे से। और रही बीज की बात तो मैं तो बोलती हूँ ना 5 ग्राम बीज 100 रुपए का है। तो कितना मतलब काफ़ी महंगा है और आप पत्ते से भी कमाई कर सकते हैं और अगर आप मतलब बीज से भी कमाई कर सकते हैं। अगर आपके फिर रह गए ना तो उसको सुखा के छाँव में सुखा के और उसको मतलब पीस के जार में भर दो तो वो भी आपका बिक जाएगा। ठीक है। और मैं तो शैम्पू बनाती हूँ ना तो शैम्पू में इसका प्रयोग करती हूँ। अच्छा। मतलब इसके पत्ते का ना जब मैं और चीज़ें काटती हूँ ना तो इसके पत्ते भी डाल देती हूँ तो वो मतलब बालों को ना मजबूती देता है। ठीक है। तो इतना बहुत अच्छा रिजल्ट निकला इसका। तो मैंने लगाया भी है और मैं औरों को भी बताती हूँ। तो इतनी अच्छी चीज़ है और ऐसे भी आप खाएंगे ना इसको जी तो मतलब अपने आप ही पता लग जाता है कि कुछ मतलब फर्क पड़ा। ठीक है। अक्सर हम देखते हैं जो किसान लेट्यूस का उत्पादन करना चाहे, हाँ जी, तो आपने कहा कि 5 ग्राम के पैकेट 10 ग्राम के पैकेट, हाँ जी, कितनी खेत के लिए मतलब ये मैं बीज तो की मात्रा कि 10 ग्राम का पैकेट 1 बिघे के लिए हो जाना। इसका बहुत बारीक होता है, जैसे बाथू बोलते हैं ना जी जी, उससे भी बारीक होता है इसका बीज। मतलब तो इसका छिड़काव कैसे करेंगे फिर इसकी? जैसे आप नर्सरी देते हैं ना, जैसे प्याज की देते और जैसे गोभी की देते और उसकी देते टमाटर की, शिमला सेम वैसे ही, पर ये थोड़ा ज़्यादा बारीक है ना तो इसको मतलब थोड़ा ज़्यादा फैलाव में देने पड़ेगा, बाकी सेम और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। सुभद्रा जी, आप ना केवल लेट्यूस का उत्पादन करते हैं, हाँ जी, बल्कि इसके साथ साथ आप एक स्टार्टअप व्यवसाय भी करती है, इसके मूल्यवर्धित उत्पाद भी बनाती हैं। हाँ जी। और ना केवल आप अपने
देश के ग्राहकों के लिए, हाँ जी, बल्कि आप विदेशी उपभोक्ताओं की ज़रूरतें भी पूरी करती है। हाँ जी, और ये सारे उत्पाद आपके स्वदेशी हैं। हाँ जी। कौन कौन से मूल्य वर्धित उत्पाद आप बना रही हैं? मैं शैम्पू बनाती हूँ जी, जो बिल्कुल नेचुरल, अपने आसपास जो हमारे जड़ी बूटी है ना, ठीक है। और उसी से मैं बनाती हूँ शैम्पू। जी, और मैं साबुन बनाती हूँ, ठीक है। जो जैसे घर में मैं बनाती हूँ, देखो 5-6 किस्म का साबुन बनाती हूँ। जी, जैसे एलोवेरा का है, एलोवेरा घर में, ठीक है। और नींबू लेमन उनका है, ठीक है। बकरी के दूध का है, बकरी अपने यहाँ पे घर में। बकरी के दूध का आप साबुन बनाती है या हाँ जी, शैम्पू बनाती है? साबुन साबुन बनाते हाँ हैं, जी, ठीक। बकरी के दूध का साबुन मैं बनाती हूँ। जी, और हल्दी का मैंने 4 किस्म की हल्दी लगाई हुई है ना, ठीक तो है। हल्दी का मैं साबुन बनाती हूँ। जी, और मुल्तानी मिट्टी का, मतलब बाहर से कोई चीज़ नहीं, अपने घर के आसपास से और जो भी है उससे मैं साबुन, तेल, शैम्पू मैं बनाती हूँ। ठीक है। और चुकंदर पाउडर, जैसे चुकंदर लगाया है ना जी, थे, तो उनका पाउडर 12 महीने तो मिलेगा नहीं है चुकंदर आपको, ठीक है। तो उसका पाउडर बना के ना, तो जी, उसको वो कैसे आप बनाते हैं? चुकंदर लगाया है ना हमने बीज के लिए, जैसे है। हम इसका बीज बना रहे हैं ना, जी, ये लेटुस का, फूल गोभी का, तो वैसे ही हमने चुकंदर का बीज के लिए लगाया था। ठीक है। तो अगर कुछ एक पौधे जो मतलब ठीक नहीं चले ना, उसका हमने ऐसे भी बेच दिए। जी, जो कुछ रह गए, आप हैरान हो गए, 3-3 किलो का एक चुकंदर हुआ हमारे, ठीक 3 है। किलो का, वो जी। भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ठीक है नेचुरल जी। फार्मिंग से। ठीक तो है। उसको लाना, धोना और छाया में सुखाना और काटना, पाउडर बनाना। ठीक है। तो इसमें आप जैसे कहा कि आप लेट्यूस के बीज का इस्तेमाल हाँ जी, शैम्पू में भी और अपने जो पत्ते का इस्तेमाल ना, शैम्पू में पत्ते का, पत्ते का हाँ जी, इस्तेमाल, हाँ जी। तो उससे आपको क्या इसमें जो है शैम्पू में आपको सुधार मिला? उसमें कोई मतलब इससे अच्छी झाग आती है या उसमें बालों में सुधार आता है? क्या झाग इसमें के गुण लिए तो देखते ये आपने? होता, झाग के लिए तो रिट्ठा, हमारा ना रिट्ठा होता है, या बीउड़ की छाल होती है, या जी। अलसी का होता है ना वो, ठीक है। अलसी। मगर झाग के लिए तो होता है ना, मगर इससे जो बाल है ना, जी। तो वो मतलब उसको मजबूती आती है, ठीक है। ताकत मिलती है बालों को। जी, तो तब मैंने ऐसे अपने पहले तो अपने घर में ही अपने प्रयोग करा ना, देख लिया, जी, तो ये बहुत अच्छा, इसके मतलब सब जिन्होंने भी लिया ना शैम्पू, तो वो बोल रहे थे कि अब ये जब से आप इसको डाल रहे हैं ना, तब से कुछ और ही मतलब इसकी क्या नाम है, मतलब मजबूती देता है बाल को अंदर से ना। ठीक हाँ है। जी। और इसके पत्ते का और किस उत्पाद में आप इस्तेमाल करते हैं? और तो अपने खाने के लिए, और ठीक है। इसका पाउडर बना के रख लो आप। जी, और अगर आपको कोई ऐसी वीकनेस लग रही है कि मेरे को कमजोरी है, ठीक है। तो उसको आप घोल के ना सवेरे पियो आप, ठीक है। मतलब गर्म पानी, या मतलब जैसे सवेरे उठ के पानी पीते हैं ना, जी, तो इसको आप पीस के ना, और इसका जूस बना लो जी। पत्तों का, तो उसको पी सकते हैं आप। ठीक है। हाँ जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई कृषक इसका उत्पादन करता है हाँ जी, तो बाजार तक पहुंचाने में हाँ जी। फिर उसको उसके उचित दाम मिले, हाँ जी, उसकी पैकेजिंग जो भी आप हाँ जी। एक रहता है, वो आप कैसे करते हैं? और सर, कितनी हमारे जो किसानों को है इससे मैं तो आमदनी ये बोलती हूँ ना, प्रति बीघा हो सकती मेरा घर तो बाजार से बहुत दूर है, है? जी, और तब भी मैं ऐसे मतलब प्रोसेसिंग करती हूँ, क्योंकि मैं इसको पहुंचा नहीं सकती बाजार में। जी, जी, तब भी मैं इसको सुखा के या रख के या मतलब ऐसा करती हूँ। मगर मैं बोलती हूँ जिसके घर से बाजार नज़दीक है, जी, तो वो तो बहुत इससे फ़ायदा ले सकता है, ठीक है। क्योंकि बाजार नेड़े जिसके नज़दीक है ना, तो वो मतलब लेने के लिए अच्छा कमाई कर सकता है इसकी। ठीक है। हाँ जी। तो अंत में आपसे ये चाहेंगे, क्योंकि आपने स्वयं खेती करी है, हाँ जी, स्वयं अपने खेत में प्रयोग किए हैं, हाँ जी, और आपने सफलतापूर्वक इसको उगाया है, हाँ जी, और इसके मूल्यवर्धित उत्पाद भी बनाए। बनाए। हाँ जी। हमारे किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लेट्यूस का जो पत्ता है, बीज है, उसका उत्पादन क्यों करें? मैं तो ये बोलती हूँ कि नौकरी तो अब ऐसी भी बहुत कम है, जी, तो और ऐसे भी बच्चे नशे से भी थोड़ा दूर रहे, जी, और ताकि अपने खेतों में काम करे, बिल्कुल। और इससे आय के साथ साथ ना
अपने लिए भी इसमें न्यूट्रिएंट मिलने, बिल्कुल जी। अपने आप भी खाएंगे ना जी। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे ना अगर इसका बेचेंगे भी और बीज भी तैयार करेंगे, कुछ मतलब बहुत अच्छी आमदनी का एक साधन है। यानी कि लेट्यूस सेहत और आमदनी दोनों के लिए ही फायदेमंद है। सुभद्रा कंवर जी, आप कार्यक्रम में आई और आपने लेट्यूस के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृषक मित्रों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आप सभी से अनुमति चाहेंगे अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। आप सभी को नमस्कार।